आखिरकार फिल्म रिलीज हो ही रही है। हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई है कि इतनी 10-12 दिन से जो एक ट्रॉमा में गए हम, इतना संघर्ष किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह, और फाइनल फिल्म रिलीज हो रही, बहुत खुशी हो रही है। और आज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि पूरा हमारा कास्ट एंड क्रू दिख रहा है पिक्चर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कीर्ति जी बताइए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और बस अब इंतज़ार है दर्शकों के फिल्म के देखने का और उनके फाइनल वर्डिक्ट का, उनके प्यार का। एक दिन से भी ज़्यादा कम टाइम बचा है फिल्म रिलीज होने में, क्या चल रहा है आपके मन में? एक मिनट पहले ये पूछ रहा है। इसका जवाब दे। बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रिवाइजिंग कमेटी ने जो पिक्चर देखी उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर। उसके बाद जो एसेंस है पिक्चर का बिल्कुल नहीं कटा। दो छोटे छोटे कट्स दिए उन्होंने, 2 जगह बीप था, बीप मारने हमको कहा, वो कर लिया, और डिस्क्लेमर था बस। तो और बाकी जो 16-17 कट्स थे बहुत एज इट इज़ रहे, वो बात की खुशी है। कल की तैयारी कुछ नहीं, कल सवेरे हमारा 2-4 इंटरव्यू है, वो करेंगे हम, और फीडबैक लेंगे सबका, कैसे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में। सोशल मीडिया में इतना पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने टिकटें बुक की है ऑल इंडिया, तो इस बात की खुशी है। और मैं यही चाहूँगा कि लोग सराहे, पसंद करें और वो पिक्चर अच्छी लगे उनको। क्या चल रहा है आपके मन में? एक दिन से भी ज़्यादा कम टाइम बचा है रिलीज के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत थोड़ी नर्वसनेस भी है फिल्म को लेकर, लेकिन आई थिंक हाँ, मैंने कहा बहुत खुशी ऑफ कोर्स है, बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कि क्या होगा कल, कैसे रिएक्शंस आएंगे, बट आई थिंक हम इतनी दूर तक पहुँचे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड थैंक्स टू मधुर, इनके बिना ये फिल्म रिलीज़ होना मुझे तो मुश्किल लग रहा था। चलिए थैंक यू। सर विजुअल 2 सेकंड के सर विजुअल चाहिए। 1 मिनट। आई थिंक सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने सुना है। एंड कीर्ति, नील, एवरीबडी इज़ फैंटास्टिक, सो आई विल गो एंड वॉच इट नाउ। वो तो हमेशा उनकी पिक्चरें होती है, वो ऐसी थोड़ी चर्चे में रहती है, सो आई थिंक नथिंग न्यू, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म। थैंक यू। अच्छा कैसे तो बड़ा आ गया। मैं तो खुद पकड़ा आप बोलोगे तो पकड़ लो। मैं सोच रहा यार पैसा खर्चा होता है ना, ये बात नहीं समझती लोग। वो वाले बात है कि दिक्कत ये है कि उनकी चक्कर में हमारे मन में देखो पकड़ो चल क्या रेडी रोलिंग। मूवी के बारे में क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आज? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज इस फिल्म को जिस तरीके से अब बिना किसी कट्स के रिलीज़ करने की जो एक परमिशन मिली है, और जो
लड़ाई मधुर और पूरी टीम ने लड़ी है, उसकी जो जीत है उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। ये एक डेमोक्रेसी की जीत है और इंटॉलरेंस की जो एक बात इस देश में बहुत टाइम से चल रही है उसकी बहुत बुरी हार है। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और मधुर बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में बनाते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ उनकी फिल्म देखने के लिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म देखूंगा। सर, क्या वजह रहती है कि जब इस तरह की मूवी बनती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं तब उसे दबाया जाता है, और इस चीज़ से उभरने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री आगे चलकर क्या करती है? हम तो वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि कोई अगर बोलेगा कि इस थिएटर पे पत्थर पड़ जाएंगे तो ये थिएटर हमारी फिल्म नहीं चलाएगा। तो हम सॉफ्ट टारगेट हैं और ये मैच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर उनको किसी भी फिल्म के कंटेंट से कोई ऑब्जेक्शन है, कोई विरोध है, तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ें, केस करें। फिल्म देखने से पहले ही वो शुरू हो जाते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है और ये रुकना चाहिए और इसकी मैच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद दिखानी चाहिए। थैंक यू। भाई थोड़ा नीचे जाता हटी हूँ मैं। सर यहाँ पे सर, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मूवी को रिलीज़ किए जा रही हैं। मधुर भंडारकर की जो जंग है वो सक्सेस हो रही है, क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड है आपकी मूवी? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो उनके फेवर में रिजल्ट आया है। आई थिंक नो फिल्म शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिलीज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जाकर मधुर की फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। When a filmmaker tries to make films about politics or of national interest, चाहे war हो और इस केस में अब emergency है, so I think a filmmaker should have the right to express what he wants to comment about that situation. So I'm very happy and I'm looking forward to Madhur's film tonight. सर, जो बातें दबी थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है हमेशा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट की बात करते हैं, हम फ्रीडम, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पर फ्रीडम, तो हमें क्यों, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है कि उन्हें इस तरह की मूवी को बनाने के लिए क्यों दबाया? नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी बुक में लिखते हैं, if you express any political scenario or social scenario in a book form, it still is in a print medium. But the moment it gets into a visual medium, so it has a much more impact, and it can create more impressions on people. So एक मिसनोमर है सबके दिमाग में कि यार फिल्म में अगर बात आ रही है तो ये शायद कुछ तहलका, कुछ बुरा तहलका मचाएगी। बट मुझे नहीं लगता ऐसा है, बिकॉज फिल्म इज आफ्टर ऑल अ फिल्म। आप कुछ भी कर लें, फिल्म should entertain and should give a message, should leave some impression on the minds of the people. बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक साथ आकर क्या स्टेप लेना चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं, और फिल्में बनाई हैं। मैं कहता हूँ अभी ये एक पॉलिटिकल फिल्म, पॉलिटिकल सिचुएशन पे फिल्म बनी है, वॉर फिल्म्स बन रही हैं। तो आई थिंक दीज आर ऑल दी डिफरेंट जॉनर्स विच हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। सो जितने फिल्म मेकर्स आगे आएंगे और और फिल्में बनाएंगे, दैट इज़ गुड। I feel it's most welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.
मैं बस बहुत खुश हूँ कि फाइनली रिलीज़ हो रही है। आप जानते हैं इसके पीछे किस किस्म का बवाल हुआ था, मगर आखिरकार मेहनत जो की है इसके पीछे वो अब कल रंग लाएगी। आप लोगों के सामने फिल्म आ रही है। मधुर ने बहुत मेहनत की है, हम सभी ने मेहनत की। उम्मीद करता हूँ पसंद आए आप लोगों को। So नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, क्या चल रहा है? वेल नर्वस तो मैं नहीं रहता। नर्वस थोड़ा बहुत इसलिए होता हूँ क्योंकि आपके काम को इतने सारे लोग देख के फिर जजमेंट एक पास करेंगे, तो थोड़ी बहुत होती है उस हिसाब से नर्वसनेस। अदरवाइज इट्स ओनली अबाउट बीइंग प्राउड एंड एक्साइटेड अबाउट। मूवी को लेके भी काफी विवाद हो रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? फाइनली रिलीज हो रही है। वेल जैसे आपने नोटिस किया होगा शायद कि इस पूरे दौरान मैं बहुत ही खामोश बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे जो विवाद हो जाते हैं वो अपने आप ही एक मोड़ ले लेते हैं और एक अपने आप ही शांत भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट पास किया। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, किसी के लिए नहीं कहूँगा, बस क्योंकि एक फ़िल्म है, उसमें मधुर सर ने ऑलरेडी पहले इंटरव्यूज़ में अपने कहा था कि 70% जो है वो फिक्टिशियस है, फिक्शनल है। तो एक फ़िल्म है, उसकी कहानी है, कहानी हम एक समय पे एक आधारित है बस। तो आप एक फ़िल्म आएँ देखें कि क्या क्या उस दौरान हुआ था, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, ना कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं कि ये फ़िल्म बना के हम आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। जी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इसमें जहाँ पर मूवी रिलीज़ की जाएगी और आज भी सिक्योरिटी है जहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ गलत हरकतें ना करने, कोई कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Well, I can only pray and request all the viewers and all the fans out there that it's a film. एक फ़िल्म जब रिलीज़ होती है एक ऑडिटोरियम में तो फैमिली फ़िल्म होती है, फैमिली अपने परिवार के साथ जाता है। तो शायद कभी बाय मिस्टेक अगर किसी ने कोई एक बंदा अगर बवाल कर दे तो बहुत दूसरों को भी असर पड़ता है। तो बस यही एक दरख्वास्त है कि शांति से आप जाएं, थिएटर में एंजॉय करें फ़िल्म। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है। मधुर भंडारकर वापस आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तो आप मज़ा लें उसका। कितने कट्स आए हैं फिल्म के अंदर, इसके बारे में बताओ। वेल आई थिंक देयर आर अ फ्यू कट्स ऑलरेडी, बट आई विल गेट टू नो नाउ, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तो आज आप लोगों के साथ मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ फिल्म, तो देखते हैं कि कौन सा डायलॉग कटा क्या रहा है। थैंक यू। ये दोनों पकड़ के देखो, ये पूरा अकेले अकेले कैसे पकड़ूंगा? आजा बेटा, साथ में आजा, पिक्चर भी देख। हाँ जी जी नमस्कार, लाओ मुझे पकड़ा। सर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मूवी रिलीज़ हो रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, हर जद्दोजहद का जो अंजाम होता है वो अच्छा होता है। पिक्चर जो की पृष्ठभूमि जो है वो इमरजेंसी पर आधारित है, जो कि हमारे देश की एक हकीकत है। जो हमारे देश में हुआ है, अभी हम उस सिनेमा के उस दौर से गुजर रहे हैं, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के उस दौर से गुजर रहे हैं, जहां हमारे देश में जो जो हुआ है उस पर फिल्में बना सकते हैं और लोग देख सकते हैं। आज का जो यूथ है, जो काफ़ी प्रतिशत में हमारी जनसंख्या में है, वो समझता है, उनको बताना ज़रूरी है कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी हमारे देश का एक इतिहास की एक बहुत अभिन्न अंग है। और पिक्चर जो है वो मैंने देखी नहीं, आज देखने वाला हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ। और ये कल लगने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी, बिकॉज़ मधुर भंडारकर की जो छाप है एज ए डायरेक्टर इस फिल्म में बहुत साफ नज़र आती है। बहुत सशक्त अभिनय है लोगों का। कीर्ति ने बहुत अच्छा काम किया, अभी नील आपसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया है। तोता ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जानना चाहूँगा कि मूवी में ये डायलॉग है कि गांधी के मायने बदल चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जो डायलॉग है वो रियल लाइफ में? देखिए, वो किस पृष्ठभूमि में बोला गया है, किस रेफरेंस से बोला गया है, आप उस रेफरेंस से देखिए। और हमारे देश में
महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नाम हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके बाद जो भी गांधी आए उनका भी उतनी महानता से देखा जाए, ज़रूरी नहीं है। तो ये पर जहाँ तक गांधी की बात करी जाए, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बहुत महत्व था, इसलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बस ज़रूरी नहीं है कि हर गांधी को हम उतना ही मान दें, सम्मान दें। जो काम करेगा उसको सम्मान मिलना ज़रूरी है। और ये भी सच है कि जो इमरजेंसी में हुआ उसके पीछे भी एक गांधी थे। तो ये है इस फिल्म के जो कॉन्टेक्स्ट है। सर काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस का भी तैनात किया गया है और आज भी सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए ये स्क्रीनिंग हो रही है। कल भी इस तरह की सिक्योरिटी देखने मिलेंगे, तो क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगे कि किस भाव से वो आप? देखिए, जनता से मेरी यही अपील है कि इस फिल्म को भारी से भारी मात्रा में देखें। ये कहानी काल्पनिक है, पृष्ठभूमि बेशक जो है वो जो इसका रेफरेंस है वो बेशक यथार्थ से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आई एम श्योर जनता बहुत समझदार है, इसको बहुत शांति से देखेगी, लोगों को बढ़ावा देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखेंगे। जहाँ के सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक विल बी ऑल हैप्पी टू वॉच दिस फिल्म।